नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो पिछले काफी समय से खबरों में बना है, और वो है हाइपरसोनिक मिसाइल्स। इसमें हम देखेंगे कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती क्या हैं, क्यों ये इतनी खतरनाक हैं, दुनिया के कौन कौन से देशों के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, रशिया, चाइना और जो नॉर्थ कोरिया है उसके पास कैसी कैसी मिसाइल्स पाई जाती हैं। हाल ही में अमेरिका और ऑकस, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया का एक ग्रुप है, वो भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को बना रहा है। अमेरिका ने अभी हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल्स को टेस्ट किया है, और फिर हम ये भी देखेंगे कि भारत इस सब में कहां है। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, अंत तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए, खबरों में ये तब से आया जब रूस ने किंजल एविएशन मिसाइल सिस्टम, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है रशिया का, यूक्रेन के इवानो फ्रांकिव्स रीजन में डेलियाटिन नाम का एक विलेज है, जहां पे यूक्रेन का एक वेयर हाउस था जिसमें मिसाइल्स और एविएशन के लिए जो एमुनिशन की जरूरत पड़ती है वो था। तो रशिया के किंजल एविएशन मिसाइल सिस्टम ने इस पूरे के पूरे वेयर हाउस को डिस्ट्रॉय कर दिया, और तब से ये काफी खबरों में है। हाइपरसोनिक्स, देखिए हाइपरसोनिक दो शब्दों से मिलकर बना है, हाइपर और सोनिक्स। हाइपर का मतलब हुआ आपके पास असाधारण, असाधारण, या फिर मोर देन नॉर्मल, इंग्लिश में कहें तो मोर देन नॉर्मल। जैसे कि अब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है, नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइपर टेंशन। क्या बोलते हैं बायो में? हाइपर टेंशन। तो हाइपर का मतलब क्या हुआ, ये मैंने इसलिए बताया था कि आप रिलेट कर पाए कि हाइपर का मतलब होता है असाधारण, मोर देन नॉर्मल। सोनिक्स, सोनिक्स का मतलब होता है कनेक्टेड टू व्हाट? एस से आ गया सोनिक्स, और एस से आ गया साउंड वेव्स। तो सोनिक्स का मतलब हुआ कनेक्टेड टू साउंड वेव्स। अब देखो, हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं, ये जो स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? हम एक पर्टिकुलर कंडीशन देखें, जैसे कि ड्राई एयर और 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी आती है? 331.29 मीटर्स। तो ये जो स्पीड ऑफ साउंड है, साउंड की जो स्पीड है 331.29 मीटर्स, कब? 0 डिग्री सेल्सियस एट ड्राई एयर, उससे भी 5 टाइम्स ज्यादा तेजी से ये ट्रेवल कर सकती है। अब आप इससे देखिए कि हाइपरसोनिक्स मिसाइल कितनी तेजी से वार कर सकती है, कि स्पीड ऑफ साउंड से भी 5 गुना ज्यादा ये ट्रेवल कर सकती है। और ये मैनूवर, अब मैनूवर का मतलब होता है चालाकी, कर सकती है इन मिड फ्लाइट, मेकिंग देम मच हार्डर टू ट्रैक एंड इंटरसेप्ट देन ट्रेडिशनल प्रोजेक्टाइल्स। अब देखो क्या है कि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी मिसाइल्स हैं, लेकिन उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की भी टेक्निक्स हैं, इंटरसेप्ट करने के लिए भी पूरा सिस्टम है, पूरी मशीनरी है। लेकिन ये जो इंटरसेप्शन है, ये उस मिसाइल की है जिसकी एक नॉर्मल ट्रेडिशनल प्रोजेक्टाइल्स है और एक स्पेसिफिक स्पीड है। अब हाइपरसोनिक्स डेडली इसलिए बन जाती हैं क्योंकि अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है जो इतनी स्पीड, मतलब स्पीड ऑफ साउंड से भी 5 गुना ज्यादा तेजी से वार करने वाली मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सके। तो जब इंटरसेप्ट नहीं, क्योंकि इतनी स्पीड का पता ही नहीं चलता है, पता ही नहीं चलता है कि ये मिसाइल आ रही है, तो पता नहीं चलेगा, तो जो सिस्टम है वो इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। जब इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा तो ये अपने टारगेट को तबाह कर सकती है, जैसा कि हमने रशिया के केस में देखा कि रशिया की किंजल मिसाइल सिस्टम में उसने यूक्रेन के वेयर हाउस को तबाह किया। इसकी जो मैन्यूवरेबिलिटी है हाइपरसोनिक मिसाइल की, ये एक वो चीज है जो इसको बाकियों से बिल्कुल अलग करती है, जो ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अब मैन्यूवरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मैन्यूवरेबिलिटी का मतलब होता है चालाकी। तो चालाकी की भाई स्पीड इतनी है, तो चालाकी हुई ना कि आपने सिस्टम तो लगाया इंटरसेप्टर, लेकिन वो चालाकी है कि वो इस इंटरसेप्टर, इसको जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसका पता ही नहीं लगा पा रहा है, डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। जब तक पता चलता है तब तक ये तबाह कर चुकी होती है। ये इसकी चालाकी, इसकी मैन्यूवरेबिलिटी जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को बाकी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनसे अलग करती है।
जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल्स की तरह नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो कोई भी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी इसको फॉलो नहीं करती है, और ये मैन्यूवर यानी चालाकी से जो इंटेंडेड टारगेट है उसको ये डिस्ट्रॉय करती है। अब देखो, हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, और चाइना इसके ऊपर बहुत काम कर रहा है, और दूसरे होते हैं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। इन दोनों में फर्क क्या होता है? देखिए, HGV यानी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स जो होते हैं उनको लॉन्च किया जाता है रॉकेट की मदद से, ठीक है, और वो ग्लाइड जो इंटेंडेड टारगेट है उसकी तरफ ग्लाइडिंग का मतलब होता है सरकना। उससे पहले वो क्या करेगा, रॉकेट्स के द्वारा उसको लॉन्च किया जाएगा, फिर लॉन्च करने के बाद वो ग्लाइड करेगा, सरकेगा अपने इंटेंडेड टारगेट की तरफ। ये हो गया HGV यानी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स। दूसरे आते हैं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, HCM। ये क्या करते हैं? These missiles are powered by air breathing high speed engines। इनके अंदर एयर ब्रीदिंग हाई स्पीड इंजन्स लगे होते हैं, और इन इंजन्स को क्या कहते हैं? देखो, एयर ब्रीदिंग हाई स्पीड इंजन्स, इनको क्या बोला जाता है? स्क्रैम जेट्स। तो इनकी मदद से ये अपने जो पावर है वो लेते हैं, समझ रहे हो? अपने टारगेट में को एक्वायर करने के बाद, वहां पहुंचने के बाद जैसे वो स्क्रैम जेट से अपनी पावर को लेंगे और फिर वहां पे वो उसकी डिस्ट्रक्शन करेंगे, टारगेट या इंटेंडेड जो टारगेट है उसकी। अब देखो, रशिया और यूक्रेन के वॉर के समय पहले तो हमने देखा कि रशिया ने यूक्रेन पर वॉर किया। अब यूएस मिलिट्री भी पूरी की पूरी मतलब फ्रंट फुट पे हाइपरसोनिक मिसाइल्स पर काम कर दी है। तो मिलिट्री ने अभी एक नया हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है, यूएस की मिलिट्री ने। इसकी स्पीड है मोर देन 5 मैक। और ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया, इसकी जो स्पीड है ये है मोर देन मैक 5, यानी कि 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। 5 मैक का मतलब 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। जितनी स्पीड ऑफ साउंड है उसकी 5 गुना ज्यादा स्पीड है। अब हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ये पोटेंशियल थ्रेट है ग्लोबल मिलिट्री बैलेंस के लिए। ग्लोबल मिलिट्री बैलेंस का मतलब क्या हुआ? अब आप देखो कि यूएस और रशिया, आपने कभी ऐसा देखा है ये दोनों कोल्ड वार में हिस्सा लेते हैं? कोल्ड वार यानी बेसिक भाषा में कि एक्स और वाई अगर देश लड़ रहे हैं तो अमेरिका एक को दे देगा समर्थन, वाई रशिया दूसरे को, ठीक है। तो ये तो है मतलब कि आपस में एक दूसरे के खिलाफ ये नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि यूएस के पास भी बतेरा एमुनिशन है, और आपके पास जो इनका जो डिफेंस है, खासकर इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स लगभग वैसे तो रशिया के पास ज्यादा है, लेकिन कुछ ज्यादा इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। तो ये एक बैलेंस है, इसको बोलते हैं मिलिट्री, ग्लोबल मिलिट्री बैलेंस, कि दोनों देश जानते हैं कि अगर डायरेक्टली एक दूसरे के कन्फ्लिक्ट में आए तो फिर खुद तो तबाह होंगे, साथ में पता नहीं कितने और देशों को ले डुबोएंगे। तो इस हिसाब से समझिए कि ग्लोबल मिलिट्री बैलेंस। अब जैसे कि मान लो एक बड़ा स्कूल में, मान लो जैसे होता ना कि एक मोटा व्यक्ति है, बड़ा स्ट्रॉन्ग सा व्यक्ति है, तो वो क्या करेगा? पतले पतले जो है उन सारों को डरा के रखेगा, और पतले भी बेचारे बोलेंगे कि यार ठीक है, इसके साथ कौन लड़े, ये स्ट्रॉन्ग है, मोटा है। स्कूल वगैरह में ऐसा होता है। लेकिन यही जो मोटा व्यक्ति है, क्या ये अपने जैसे मोटे के साथ लड़ेगा? बड़े कम चांसेस होते हैं, क्योंकि फिर पता है कि दोनों एक दूसरे से पिटेंगे, दोनों के बराबर का युद्ध होगा। तो इस एग्जांपल से समझिए कि बैलेंस जो है वो उसका क्या मतलब हुआ, ग्लोबल मिलिट्री बैलेंस, कि दोनों के पास बराबर की एमुनिशन है, सेम डिफेंस है, तो दोनों जो है वो एक दूसरे को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अब कुछ देश हैं जैसे कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स के कारण क्या है कि ये और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो ग्लोबल मिलिट्री बैलेंस है, जो मैंने पहले आपको बताया, उसमें पोटेंशियल ये थ्रेट कॉज कर रहा है कि इनके पास है। यूएस अभी बड़ा पीछे है, अभी इसने स्टार्ट किया हाइपरसोनिक मिसाइल्स के ऊपर टेस्टिंग वगैरह, और ये जो है ये न्यूक्लियर वेपन्स को प्रिसाइजली डिलीवर कर सकते हैं
अपने टारगेट पे और काफी ज्यादा स्पीड पे, जैसा ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये इंटरसेप्ट भी नहीं होंगे। तो इससे होता क्या है कि जो अटैकर है, जो अटैक कर रहा है, जो बम वगैरह फेंक रहा है, तो वो ओवरकम कर लेता है जो डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं उनमें। यानी कि जैसे एक्स देश है और वाई देश है, तो वाई देश ने अपने कुछ इंटरसेप्टर्स लगाए होंगे और एक्स देश मिसाइल्स दाग रहा है तो इंटरसेप्ट हो जा रही है। अब ये जो आपके पास डिफेंस इंस्टॉलेशन है इस देश के पास, वाई के पास, हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो इसको ओवरकम कर लेगा। इसको क्या कर लेगा? ओवरकम। तो अब ये नहीं इंटरसेप्ट कर पाएगा और ये सीधे टारगेट पे तबाह कर देगा। रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, इनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल रेस है, इस पे ये टॉप स्पॉट में बैठे हुए हैं। रशिया ने अपनी जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स की डेवलपमेंट है पिछले कुछ सालों से काफी हद तक बढ़ा दी हुई है। प्रेसिडेंट पुतिन का ऐसा मानना है कि अगर उनके पास ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइल्स होंगी तो वो रशिया जो है उसकी इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स की वजह से वो एक एज रहेगा रशिया को यूएस के कंपैरिजन में। यानी कि अगर कल को रशिया यूएस के बीच में कुछ युद्ध होता है, कुछ भी, तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्योंकि रशिया के पास ज्यादा है तो उनके पास एक एज रहेगा कंपैरिजन टू यूएस। अब हाल ही में जैसे मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स की टेस्टिंग की है यूएस की मिलिट्री ने, लेकिन इसके साथ साथ ओकस एक ग्रुप है, किस किस का? यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया। ये सारे भी अब एग्री हुए हैं कि हम भी अब हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर काम करेंगे। एक नया डिफेंस पैक्ट जो है उसमें हम हाइपरसोनिक्स को इंक्लूड करेंगे। अब देखिए, हाइपरसोनिक सिस्टम जो है इसको डिजाइन ही इस रूप में किया जाता है कि ये किसी भी कंटेस्टेड एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर सके। कंटेस्टेड एनवायरनमेंट का मतलब हुआ कि अगर मान लो कि बड़ा ही खराब मौसम भी है, या ऐसा है कि जैसे ऐसा कुछ एनवायरनमेंट जिसमें बाकी मिसाइल इतने प्रिसाइजली काम नहीं कर सकती हैं, उधर भी हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम जो है वो काफी अच्छे से उस कंटेस्टेड एनवायरनमेंट में भी अपना पूरा अच्छे से ऑपरेट कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये ओवरकम करता है वाइड रेंज ऑफ डिफेंसेस विद सिस्टम मूविंग एट अ माइल एवरी सेकेंड, माइल्स पर सेकेंड ये चल सकता है। तो देखो ये कैसे ऑपरेट करता है, इनक्रेडिबल डिग्री ऑफ प्रिसाइज मैन्यूवरेबिलिटी। एकदम से इसके यहाँ पर आपको प्रिसीजन देखने को मिलती हैं, यानी कि स्टीक, यानी जैसे ही आपने इसे एक इंटेंडेड टारगेट पर दागा, पूरे प्रिसीजन के साथ उसी टारगेट पर ये अटैक करेगा। लेकिन अब क्योंकि ये इतना स्पीड है, इतनी स्पीड चल रहा है, तो एक बेसिक ऑपरेशन जो है जैसे कि कम्युनिकेशन, ये एक सिग्निफिकेंट चैलेंज बन जाता है हाइपरसोनिक फ्लाइट के समय हर एक देश के लिए जो इसे ऑपरेट कर रहा है। इसके साथ साथ जो कनेक्टिविटी मेंटेन करना है ऑपरेटर और डिसीजन मेकर के बीच में, जो ग्लोबल कम्युनिकेशन और सेंसर सिस्टम्स हैं, उसे भी मेंटेन करना एक कहीं ना कहीं चैलेंज रहता है। देखिए, जो मिसाइल सिस्टम है इसको बनाया जाता है टैक्टिकल हार्डवेयर की मदद से और इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है जिसकी मदद से थर्मल, मैकेनिकल और डिजिटल डाटा जो है उसे कलेक्ट किया जाता है। फ्लाइट व्हीकल से कलेक्ट किया जाएगा, ये किसकी मदद से? या तो टेलीमेट्री स्ट्रीम होगी या फिर ऑन बोर्ड कोई ना कोई डाटा रिकॉर्डर लगाया जाएगा। अब अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना के पास देखिए, चाइना की जो एविएशन इंडस्ट्री कॉर्प ऑफ चाइना AVIC है, उन्होंने कंफर्म किया कि उनके पास एक FL-64 नाम का हाइपरसोनिक मिसाइल उन्होंने कंप्लीट किया है। इसकी पूरी की पूरी यानी टेस्टिंग एंड ऑल। इसकी स्पीड है मैक 8, दैट मीन्स 8 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। इतना ज्यादा खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल हमारे पड़ोसी देश के पास ऑलरेडी है। इसके साथ साथ चाइना के साइंटिस्ट के द्वारा यह भी रिपोर्ट किया गया है कि ये एक और सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है जिसका नाम है JF-22 विंड टनल, जो कि सिमुलेट करेगा फ्लाइट एट 30 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। FL-64 हमने देखा 8 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, 30 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। अब आप सोच सकते हैं कि कितने खतरनाक व्हीकल ये होगा। चाइना इज सेट टू हैव टेस्टेड HGV क्या बताया मैंने? हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग व्हीकल, जो हमने पहले देखा। मैंने आपको उस समय भी बताया कि चाइना इस पे काफी काम कर रहा है। तो चाइना ने HGV का टेस्ट किया था अगस्त 2021 में और इसको
लॉन्ग मार्च रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब देखो, अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया ने हाल ही में 2019 में एक सबमरीन से हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च किया था, उसका नाम है ज़िरकॉन। इसके पास ये हाइपरसोनिक के साथ इसके पास न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी की तरह भी ये काम करता है 2019 में। रशिया ने, जैसा मैंने कहा कि डेवलपमेंट जो है इस प्रकार के वेपन्स की वो बढ़ाई हुई है पिछले कुछ सालों से, ताकि यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज के साथ इनकी टेंशन्स टाइम टू टाइम समय के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं, तो उसमें की जो आर्म रेस है उसमें इनको एक एज मिल सके। अब हम बात करते हैं कि भारत यहाँ पे कहाँ पे लाई करता है, क्या हम भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं? तो बिल्कुल, हम भी अपने इंडिजिनस ड्यूल कैपेबल, अब देखो ड्यूल कैपेबल क्या हुआ, ड्यूल मतलब दो, तो यानी कन्वेंशनल एज वेल एज न्यूक्लियर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के ऊपर हम काम कर रहे हैं। किसके अंडर? हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम के अंदर। और हमने जून 2019 और सितंबर 2020 में मैक 6 स्क्रैमजेट हाइपरसोनिक मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया था। तो मैक 6 यानी 6 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया इसमें इस रेस में पीछे है, हालांकि ऐसा है कि जैसे यूएस और इंडिया या बाकी जो देश हैं ये अभी कुछ समय से स्टार्ट करने लगे हैं, एक कुछ सालों से। रशिया, चाइना और जो नॉर्थ कोरिया है इसके पास काफी समय से इसके ऊपर काम कर रहा है। लेकिन ठीक है, हम भी कोई ज्यादा पीछे नहीं है, इंडिया भी काम कर रहा है और हमारे पास भी ड्यूल कैपेबल, हम इंडिजिनस इंडिया में बन रही हैं और ड्यूल कैपेबल यानी दो चीजों में आपको ये बढ़त देखने को मिलेगी, एक तो कन्वेंशनल और दूसरा न्यूक्लियर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। ये इस वीडियो का एनालिसिस था। मैंने कोशिश करी है कि आपको सारा का सारा पहले तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती क्या हैं वो समझ में आए, क्यों ये ज्यादा खतरनाक हैं ये समझ में आए, और उसके बाद हमने देखा कि इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज हैं खासकर आज के समय जो खबरों में, तो वहां पर किस प्रकार से हाइपरसोनिक मिसाइल की डेवलपमेंट हो रही है, किस स्टेज तक पहुंची है, और अंत में हमने भारत की तरक्की भी इसमें देखी कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे ही जीके वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।